चलिए मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, मेरे भी सवाल थोड़े से मैं खुश हूँ। नहीं मैम, मैं खुश हूँ। नहीं आप मेरे भी सवाल ऐड कर लीजिए ना। आप अपनी सारी बात तो आप नहीं कर सकते हैं। आप तो यहाँ बैठे बैठे क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि मामला कोर्ट में है। आप तो कोर्ट से भी ऊपर हो रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह को लेकर अगर आप लोगों के मन में इतना ही सम्मान है, मैं कोर्ट के ऑर्डर की वेट कर रहा हूं। इतना ही सम्मान है अगर आप लोगों के अंदर, और आप लोग चाहते थे बड़ी उस दिन पर कि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा और आप मुझसे ये बात आप लोग उनके घर पर पहुंच गए, उनको माला पहना दिया, तो क्या आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? आप तो ऐसा लग रहा है कि अपने रसूख को बता रहे हैं, आप अपने दबदबे को बता रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम बिल्कुल नहीं मैम एक मिनट, हमें माला किस चीज के लिए पहना, ये आप बात सुनना चाहेंगे? क्या जितने लोग कल थे उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है कि आप निर्दोष हैं? हमने ये तो किसी ने नहीं कहा। हम सब लोगों ने ये कहा कि भले ही आज आप उस जगह पर नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग आपके साथ हैं, और हम सब लोग उस दिन का इंतजार करेंगे कि जब कोर्ट का वर्डिक्ट आए और दूध का दूध पानी का पानी हो। हम तो यही कह रहे हैं ना। इसमें क्या गलत है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें कि अगर हम किसी के साथ खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं, विशाल जी इतनी मासूमियत से आप अपना पक्ष रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे पहलवानों ने तो कोई संघर्ष किया ही नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जब कोर्ट का इतना सम्मान आप लोग करते हैं, आप ये कह रही हैं, विशाल जी, जब आप लोग कोर्ट का इतना सम्मान करते हैं, तो क्या जरूरत थी ब्रजभूषण सिंह को ये बयान देने की कि दबदबा है, ऐसे आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं, आप किसी का साइड मत लीजिए। किस पर दबदबा लगा, आप किस पर दबदबा अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं? साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप एक पक्ष ले रही हैं। मैं कोई एक पक्ष नहीं ले रही हूं सर, जो मुझे नजर आ रहा है मैं उस पर सवाल कर रही हूं। आपने शायद आंसू नहीं देखे होंगे साक्षी मलिक के, मैंने देखे हैं और महसूस भी किया है। नहीं, मैं आपके महसूस भी किया है, और जो दिख रहा है मैं उस पर सवाल कर रही हूं। मैं उस पर सवाल कर रही हूँ विशाल सिंह जी, जो मैं देख रही हूँ आपसे, मैं जो देख रही हूँ, आप ऑब्जेक्शन करते रहिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि किस पर दबदबा दिखा रहे थे आप लोग, उस बयान के मतलब क्या थे, आप किसको संदेश दे रहे थे? क्या किसको संदेश दे रहे थे ब्रजभूषण जी? संदेश ये दे रहे थे कि हम कल भी सही थे, हम आज भी सही हैं, हम कल भी निर्दोष हैं, हम आज भी निर्दोष हैं, और हम लोग रेसलिंग फेडरेशन के लिए, भारतीय कुश्ती के लिए हम लोग को जो सही करना होगा, जो कानूनी रूप से खिलाड़ियों के पक्ष में है, हमें उसमें किसी इंडिया टीवी के एंकर की आवश्यकता नहीं है। हम खिलाड़ियों के पक्ष में थे कल भी, हम आज भी और कल भी रहेंगे। हमें कुश्ती पे रहने की कोई जरूरत नहीं है कि आप इंडिया टीवी के एंकर से कोई सर्टिफिकेट लेंगे, लेकिन आपके जो नेता हैं, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, उस पर तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। You will let me finish. नहीं, आप मुझे मेरी बात खत्म करने देंगी ना। आप मुझे बीच में लेकर आएंगे, मेरे चैनल को बीच में लेकर आएंगे, तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, ध्यान रखिएगा। मैम मैं तब तक, मैम एक मिनट, हम लोग कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करेंगे। कोर्ट हमें 10 बार बुलाए, 100 बार बुलाए, 1000 बार बुलाए, हम कोर्ट जाएंगे एंड वी विल डिफेंड आवर स्टैंड। कोर्ट अगर हमारे खिलाफ ऑर्डर करेगा, हम सजा के लिए तैयार हैं। कहां गया आपका इंतजार? ये धमकी भरा लहजा किसके लिए अख्तियार कर रहे थे? बताइए ना, किसके लिए अख्तियार कर रहे थे? इंतजार कर लेते, पहन लेते माला। आप निर्दोष साबित होंगे, आप माला पहनिए, जश्न मनाइए, आप अपने दबदबे की बात करिए, आप भगवान के संदेश की बात करिए, कोई नहीं आपसे कुछ कहेगा। मामला कोर्ट में है ना, क्यों नहीं किया इंतजार? मैम धमकी किसने किसको दी है? आप एक मिनट, आप उसको धमकी कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो क्या इंटरप्रेट? मुझे तो बहुत हंसी आ रही इस बात पर। नहीं, ये क्या होता है? अभी से आपको दबदबा का मतलब क्या होता है? मैम हमारा वर्चस्व है, दबदबा का मतलब क्या होता है? मैम दबदबा है हमारा। हाँ तो एक्सेप्ट करिए ना। मैम दबदबा धमकी नहीं होती है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को चुनाव जीत के जाती है तो उनके पत्रकार क्या कहेंगे? एक मिनट मैं आपसे, let me ask you a question. Let me ask you a question. मैडम प्राची जी, मेरी बात सुनेंगी आप? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सुनने के लिए बैठी हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूं? आप सुनना चाहेंगे? ठीक, तो मैम मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप बोलिए। या तो मुझे म्यूट पे रख लीजिए, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। आपको म्यूट पर रखने के लिए मैंने बुलाया नहीं है। सही सवालों का जवाब दीजिए, आप आराम से बोलेंगे। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, बोलिए ना। आप सुन तो लीजिए। बोलिए। कोई पार्टी अगर चुनाव जीत के जाती है तो उसके प्रवक्ता क्या कहेंगे? उसके प्रवक्ता कहेंगे नहीं, हम लोग मुंह पे ताला मार के घर बैठेंगे। तो क्या उन प्रवक्ताओं पर कोर्ट में केस चल रहा है? तो हमें खुशी है उस बात की। कोर्ट में केस चल रहा है, संगीन मामले हमारे पे केस करा दीजिए आप। मैम मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ब्रजभूषण शरण जी ने केस करा दीजिए। नहीं है ना, आप फाइल कराएंगे, मामला नहीं है ना।
ये किसी पार्टी के जीत का मामला नहीं है केस कराने के लिए। सर। ऐसी सुनिए, बातें कर रही हैं ये आप। किसी के पार्टी के जीत का मैम, मतलब नहीं उनके है। आप और देखिए, मत जोड़िए इस मैम, देश की आप राजनीति उनके से इस एक घटना स्टेटमेंट को बिल्कुल मत मैम, जोड़िए। एक मिनट मैम, एक मिनट, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप बात डिविएट कर रही है। मैं आपसे आप ये कह डिरेल रहा कर हूं, रहे हैं। हमारे लोग चुनाव विशाल जीते सिंह हैं। जी, आप डिरेल ठीक? कर रहे हैं। हमारे, मैं अब आपकी बात का जवाब दे दूं, दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं अरे आपको, दीजिए ना प्लीज? सर, मैं इंतजार कर रही हूँ, दीजिए। 2 लाइन का जवाब है, उसके बाद मैं आपसे, आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो मैं आपको ये कह रहा हूं, हमारे लोग चुनाव जीते हैं, वो लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने उनको माला पहनाया, उन्होंने जो कहा आप उसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि हम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे। चलिए, मैं गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ, चलिए ठीक है विशाल जी, मैं कुछ सेकंड के लिए मान लेती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है। अब जरा मुझे बड़े सिंपल शब्दों में बताइएगा, अपने वर्चस्व को जाहिर करने के लिए ये कौन सी भाषा है जो ब्रजभूषण इस्तेमाल कर रहे हैं? दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। संदेश मिल गया उन लोगों को। किन लोगों को संदेश दे रहे हैं आप? मामला तो कोर्ट में है ना मैम। मैं बताता हूं आपको, मैं उस बात से सहमत हूं मैम। आई एम नॉट, नो मैम, एक मिनट, किस चीज का मामला कोर्ट में है? कोर्ट का मामला, उनके ऊपर एक केस जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, उसका भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। 2 चीजों को आप क्यों जोड़ना चाह रही हैं? ये दोनों बात एक ही है। जवाब दे दीजिए ना। दोनों बात एक कह रहा हूं कि आप शायद नहीं समझना चाहते। नहीं मैम, आप नहीं समझना चाहते। क्यों हुआ ये चुनाव? अच्छा रुकिए, ये चुनाव क्यों हुआ? आप समझा दीजिए मुझे। नहीं, ये चुनाव क्यों हुआ ना, बताइए। आप तो इस संघ से जुड़े हुए हैं, बताइए चुनाव क्यों हुआ? चुनाव का टर्म खत्म हो चुका था, चुनाव का टर्म खत्म हुआ है मैम। पूरी जानकारी हासिल करके आ जाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। पहलवानों की क्या मांग थी, कैसे इकाइयों को भंग किया गया, शायद आपको जानकारी नहीं है विशाल सिंह जी। पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। मैडम एक सेकंड, मैडम एक सेकंड, आप यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि टर्म खत्म नहीं हुआ था चुनाव का? कम से कम झूठ तो क्या मत आप ये परोसिए कहना ना। चाह रही हैं कि टर्म चुनाव खत्म नहीं हुआ था? कम से कम झूठ तो मत परोसिए ना। प्राची जी एक मिनट, प्राची जी एक मिनट, झूठ तो मत परोसिए ना।